चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्या। तो जीके से कुछ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, जो भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो किस परियोजना, कौन सा परियोजना किस नदी पर स्थित है और उससे लाभान्वित जो राज्य है कौन है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। परियोजना का नाम है कुछ यहां और नदी है लाभान्वित राज्य। ठीक, पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाखरा नांगल परियोजना। देखिए भाखरा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर। भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है और उससे लाभान्वित राज्य जो होगा वह क्या हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, जो इससे जो है लाभान्वित उठा पा रहा है। ठीक है, ब्यास परियोजना, ब्यास परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है और इनसे लाभान्वित राज्य जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। ठीक, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना जो है दामोदर नदी पर स्थित है और इनसे लाभान्वित राज्य जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो ओडिशा। ठीक, चंबल नदी परियोजना, चंबल नदी परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, चंबल नदी पर और इससे लाभान्वित राज्य जो है राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो तुंगभद्रा परियोजना जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और इनसे लाभान्वित राज्य जो है वो तेलंगाना तथा कर्नाटक है। तेलंगाना राज्य और कर्नाटक जो लाभान्वित राज्य है। कुंडा परियोजना, कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर स्थित है, कुंडा नदी पर और इनसे लाभान्वित राज्य में कौन आएगा भाई, तो तमिलनाडु। ठीक, दुर्गा बैराज परियोजना, दुर्गा बैराज परियोजना जो है दामोदर नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य जो है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड आता है। इससे जो लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य में कौन आता है भाई, तो केरल आता है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य जो है क्या है, उत्तराखंड है। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो माता टीला परियोजना जो है बेतवा नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश हो गया और एमपी, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, कोयना, कोयना परियोजना, कोयना परियोजना जो है कोयना नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य क्या है, महाराष्ट्र। ठीक, मुंबई। ठीक, रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना जो है, देखिए रामगंगा परियोजना, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य में कौन आएगा भाई, तो इससे लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश, क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऊपरी कृष्णा परियोजना, ऊपरी कृष्णा परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है और इसे लाभान्वित राज्य में कौन आएगा, तो कर्नाटक आ जाएगा। घाट प्रभा परियोजना, घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य क्या है, तो कर्नाटक है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि मुचकुंडा परियोजना, मुचकुंडा परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है भाई, तो मुचकुंड नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य आते हैं वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश आता है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। गिरना परियोजना, गिरना परियोजना जो है गिरना नदी पर स्थित है और ये जो लाभान्वित राज्य है इनका क्या है भाई, तो महाराष्ट्र। शारदा परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो शारदा और गोमती नदी पर स्थित है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य क्या है भाई, तो उत्तर प्रदेश है। पूर्णा परियोजना किस नदी पर स्थित है भाई, पूर्णा परियोजना जो है पूर्णा नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य में क्या आ जाएगा,
तो महाराष्ट्र मुंबई आ जाएगा। बारगी परियोजना, बारगी परियोजना जो है बारगी नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य में क्या आएगा, तो एमपी आ जाएगा, मध्य प्रदेश। हंसदेव बंगो परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है भाई, तो हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेवी नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य कौन आएगा, तो एमपी मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है। दंडकारण्य, दंडकारण्य परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इंद्रावती नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य क्या आ जाएगा, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़। सारावती परियोजना, सारावती परियोजना जो है वो सारावती नदी पर स्थित है भाई और इससे लाभान्वित राज्य कौन आ जाएगा, तो कर्नाटक है। पंचेत, पंचेत बांध जो है, पंचेत बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दामोदर नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य आएगा झारखंड आएगा और पश्चिम बंगाल आएगा। गंगा सागर परियोजना, गंगा सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य जो है क्या है भाई, तो एमपी मध्य प्रदेश है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वान सागर परियोजना, वान सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो वान सागर परियोजना जो है सोन नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य आ जाएगा, इससे लाभान्वित राज्य जो आ जाएगा क्या आ जाएगा भाई, तो बिहार आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया और एमपी आ गया। बिहार को भी लाभ मिलता है, उत्तर प्रदेश को भी मिलता है और मध्य प्रदेश को भी मिलता है। नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है भाई, तो नर्मदा नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है कौन है, तो मध्य प्रदेश आ गया और गुजरात। चलिए मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो क्या है, पश्चिम बंगाल और एवं झारखंड के अंतर्गत। ठीक है। नागा अर्जुन सागर परियोजना, बहुत इंपोर्टेंट परियोजना जो हर लगभग जो है हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य जो है क्या है भाई, तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना कोसी नदी पर स्थित है, कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है बिहार आता है और नेपाल आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है भाई, तो गंडक नदी परियोजना जो है भाई गंडक नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो क्या है, बिहार और नेपाल आता है। ठीक है, बिहार और नेपाल आता है। ठीक है। फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना जो है गंगा नदी पर स्थित है और भागीरथी नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य आएगा क्या आएगा भाई, पश्चिम बंगाल आएगा। काकरा पारा परियोजना, काकरा पारा परियोजना जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है क्या है भाई, तो गुजरात है। भीमा परियोजना, भीमा परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये पवना नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य आएगा क्या आएगा, तो महाराष्ट्र आता है। ठीक है। भद्रा परियोजना, भद्रा परियोजना जो है वो भद्रा नदी पर स्थित है, भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है भाई क्या है, तो कर्नाटक है, इससे लाभान्वित राज्य। जयकावारी परियोजना, जयकावारी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है भाई और इससे जो लाभान्वित राज्य आएगा क्या आएगा, महाराष्ट्र आता है। रंजीत सागर बांध परियोजना, रंजीत सागर बांध परियोजना जो है भाई किस नदी पर स्थित है भाई, तो रावी नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य आ जाएगा क्या आ जाएगा, तो पंजाब है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हिडकल, हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है भाई, तो ये जो है घाट प्रभा नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है कौन है, तो कर्नाटक है, इससे लाभान्वित राज्य क्या है भाई, तो कर्नाटक है। सलाल परियोजना, सलाल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है चिनाब नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है क्या है भाई, तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है। नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य है क्या है, हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, देखिए पनामा परियोजना। ठीक है, पनामा परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो पनामा नदी पर स्थित है और इससे जो लाभान्वित राज्य आते हैं भाई, तो गुजरात आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कोल डैम परियोजना, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कोल डैम परियोजना जो है भाई वो सतलज नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो क्या है भाई? तो इससे लाभान्वित राज्य जो होगा हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कोल डैम परियोजना का जो लाभान्वित राज्य आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कांसावती, देखिए कांसावती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कांसा नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य आएगा क्या आएगा? पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। पराम्बीकुलम, पराम्बीकुलम अलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये छोटी नदियां, छोटी नदियों पर स्थित है। और जिससे लाभान्वित राज्य क्या है भाई? तो तमिलनाडु एवं केरल। राणा प्रताप सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य आ जाएगा राजस्थान आ जाएगा, ठीक है, राजस्थान। जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य आ जाएगा क्या आएगा? तो राजस्थान आएगा, ठीक है। सरहिंद नहर परियोजना, सरहिंद नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो क्या है भाई? तो हरियाणा है, ठीक। तुलबुल, तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई, ठीक है, झेलम नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है क्या है भाई? तो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तुलहस्ती परियोजना, तुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य आ जाएगा वो जम्मू कश्मीर आता है, ठीक है। तिलया, तिलया जो है परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है क्या है भाई? तो झारखंड है। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य आ जाएगा क्या आ जाएगा? महाराष्ट्र आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा और मध्य प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तवा परियोजना, तवा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तवा नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है क्या है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना, नागपुर शक्ति गृह परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो कोराडी नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है क्या है भाई? तो महाराष्ट्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है ये भी, ठीक है, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है लगभग, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है क्या है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि, ठीक है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक। उकाई परियोजना, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है कौन है भाई? तो गुजरात है इससे लाभान्वित राज्य। पोचंपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मालप्रभा नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है क्या है? कर्नाटक है। मालप्रभा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मालप्रभा परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है वो क्या है भाई? तो कर्नाटक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी डेल्टा परियोजना, महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी डेल्टा परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है क्या हो जाएगा? तो ओडिशा हो जाएगा। रिहिंद परियोजना जो लास्ट परियोजना है हम लोगों के लिए, रिहिंद परियोजना जो है रिहिंद नदी पर स्थित है। और इससे जो लाभान्वित राज्य है क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो ये जो था सो मुख्य क्वेश्चन था जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में